कैसे एक छोटे से शहर से शुरू हुआ ज़ॉम्बी वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ जान बचाने के लिए पूरी ही धरती पर कोई भी जगह सेफ नहीं थी। इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में फंसा हुआ एक परिवार सर्वाइवल के लिए घर से निकल पड़ता है। अब क्या वे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए धरती पर कोई सुरक्षित जगह खोज पाएंगे या फिर वे भी बाकी सब की तरह ज़ॉम्बीज का शिकार बनकर मारे जाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग में जागता है। यहाँ पिछली रात वो नशे में अपनी गर्लफ्रेंड क्लारा और अपने एक दोस्त के साथ सो गया था। फिर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने बाहर आता है तो देखता है वहाँ चारों ओर बहुत सारा खून फैला हुआ है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो दिखने में बहुत भयानक लग रही थी और जैक के दोस्त को खा रही थी। फिर जैसे ही उसकी नजर जैक पर पड़ती है तो वो उस पर भी हमला करने उसकी ओर बढ़ती है और डरकर जैक तेजी से वहाँ से बाहर भाग जाता है। मगर तभी अचानक रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जैक एक हॉस्पिटल बेड पर जागता है। यहाँ उसकी मॉम मैडेलिन, बहन एली और स्टेप फादर नेथन उससे मिलने हॉस्पिटल में आ गए थे। फिर सबके वहाँ से चले जाने के बाद जैक वहाँ से कुछ कपड़े चुराकर बाहर भाग जाता है। जिसके बाद जैक केल्विन से मिलने जाता है जिसने उसे वो ड्रग दिया था जिसे लेकर उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा लोगों को काटने लगी थी। जैक जानना चाहता था कि उस ड्रग में ऐसा क्या था जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने लोगों को खाना शुरू कर दिया था। तब केल्विन उसे किसी बहाने से अपने साथ एक खाली पड़े पुल के नीचे लाकर उसे जान से मारने का प्लान बनाता है ताकि वो किसी पुलिस केस में ना फंसे। हालांकि जैक उसके पास मौजूद गन को देख लेता है और खुद के बचाव में गलती से केल्विन को जान से मार देता है जिससे वो बहुत डर गया था और फिर जल्दी से फोन करके अपने पेरेंट्स को वहाँ बुलाता है। वहीं अब इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल होने लगी थी जिसमें के बहुत सारे लोग किसी वायरस से संक्रमित होकर एक दूसरे को काट रहे थे। पुलिस इन्फेक्टेड लोगों को रोकने के लिए उन पर गोलियां भी चला रही थी मगर गोलियों का उन लोगों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसका मतलब है कि यह एक ज़ॉम्बी वायरस था जो कि अब धीरे धीरे करके शहर में फैल रहा है। फिर जैक के बुलाने पर जब मैडेलिन और नेथन घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि केल्विन, जो कि जैक का कहना है कि मर चुका था, उसकी डेड बॉडी वहां से गायब थी। जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद जैक की नशे की लत के कारण उसे कोई भ्रम हुआ होगा। और फिर जब वे उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं तो तभी अचानक उन्हें रास्ते में केल्विन उनकी ओर आते हुए नजर आता है। और फिर जब मैडेलिन और नेथन उसकी स्थिति का जायजा लेने गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो तभी अचानक केल्विन, जो कि अब तक एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उन पर हमला कर देता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। तब जैक अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसे कार से कई बार टक्कर मारता है जिससे केल्विन को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए था। मगर गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद भी, यहाँ तक के हाथ पैर पूरी तरह से टूटने के बावजूद भी, केल्विन अब भी उठकर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखकर वे तीनों समझ जाते हैं ये किसी तरह का भयानक ज़ॉम्बी वायरस है जो चुपचाप फैल रहा है। जिसके बाद डरते हुए वे तुरंत अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हैं और तेजी से घर लौट आते हैं। यहाँ उनके आसपास के पड़ोस के लोग भी शहर से भागने की तैयारी कर रहे थे। तब नेथन जल्दी से गाड़ी पर लगा केल्विन का खून साफ करता है और फिर मैडेलिन को बताता है वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है और अगर वो समय पर वापस नहीं लौट पाया तो मैडेलिन दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाए और वे उन्हें शहर से बाहर मिलेंगे। अब तक ज़ॉम्बी वायरस तेजी से पूरे शहर में फैलने लगा था और पूरे शहर में ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा था। आर्मी प्लेन्स शहर के काफी करीब से उड़ रहे थे और शहर में लोग डरे हुए थे और शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नेथन एक शॉर्टकट रास्ता लेकर जल्दी से अपनी फैमिली को खोजते हुए उनके पास पहुंच गया था। यहाँ आने वाले भयंकर खतरे से अनजान कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और भीड़ में नेथन अपनी एक्स वाइफ सारा और अपने बेटे मैक्स को खोज लेता है। और फिर जब वे वहाँ से निकलने लगते हैं तो तभी अचानक पुलिस वाले एक इन्फेक्टेड औरत को शूट कर देते हैं और लोगों को लगा कि पुलिस जानबूझकर निर्दोष लोगों को मार रही है, इसलिए वहाँ दंगे भड़क जाते हैं और वहाँ इकट्ठा लोग हिंसक होकर सभी तरफ तोड़फोड़ और लूटपाट करने लगते हैं। नेथन के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए छिपने के लिए वो वहाँ पास के एक बार्बर शॉप के ओनर डेविड से मदद मांगता है और फिर तीनों उस शॉप में छिप जाते हैं। रात होने तक बाहर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे और कई सारे लोगों ने आसपास की दुकानों पर हमला करके इन्हें लूटना शुरू कर दिया था और जो दुकानें अंदर से बंद थीं, इन्हें आग लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए डर के कारण बचने के लिए वे सब मिलकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। मगर फिर जैसे ही डेविड अपनी शॉप का दरवाजा खोलता है तो काफी सारे लोग लूटपाट के इरादे से अंदर घुस आते हैं। हालांकि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि लोगों का ध्यान दुकान को लूटने पर था। फिर मौका पाकर जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं उनमें से भी अब कई सारे लोगों ने ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया है।
इसलिए नेथन अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। तो उनके पीछे पीछे डेविड भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं इस उथल पुथल के बीच आगे बढ़ते हुए अचानक एक बोर्ड डेविड की पत्नी के पैर पर गिर जाता है, इसलिए सब लोग मिलकर उसे वहाँ से निकालते हैं और फिर सभी नेथन की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ रास्ते में जाते हुए वे देख पा रहे थे कि अब पूरे शहर में दंगे भड़के हुए हैं और गुजरते वक्त के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और आर्मी हालातों को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चला रही है। दूसरी ओर जैक और उसका परिवार नेथन के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर हुए शोर को सुनकर वह सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। डरते हुए जैक पर्दा हटाता है तो पाता है कि पड़ोस के घर का कुत्ता खून में लथपथ है और काफी डरा हुआ लग रहा है। हालांकि जांच करने पर पता चलता है कि वह खून उस डॉग का नहीं है। तभी अचानक कुत्ता खिड़की की ओर भागता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ देखने पर जैक को पता चलता है उनका पड़ोसी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके घर की ओर ही बढ़ रहा है। तब सेफ्टी के लिए जैक और उसका परिवार दीवार से कूदकर पड़ोस के घर से शॉटगन लेने जाते हैं, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर का घर है जो वहाँ नहीं रहते। फिर एली खिड़की से देखती है कि उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी उनके घर में घुस गया है और उसने कुत्ते को काट लिया है। उसी वक्त नेथन घर लौट आता है और घर के अंदर आने पर देखता है उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदलकर अपने ही कुत्ते को खा रहा है। तब ज़ॉम्बी नेथन पर भी हमला करता है और शोर सुनकर वे तीनों गन लेकर अपने घर की ओर भागते हैं। मैडेलिन ज़ॉम्बी को शूट करना चाहती थी मगर ऐसा नहीं कर पाती और तभी डेविड उससे गन लेकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। अगली सुबह घर से निकलने से पहले मैडेलिन देखती है कि उनकी पड़ोसी सूजन भी अब इन्फेक्टेड हो गई है और फिर दोनों परिवार 2 गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर तभी मैडेलिन देखती है कि उसकी पड़ोसी सूजन का हस्बैंड उससे मिलने आया है, जबकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए मैडेलिन उसे रोकने के लिए जल्दी से उसकी ओर भागती है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है और तभी अचानक पीछे से कोई उन्हें शूट कर देता है। यह मिलिट्री सोल्जर्स थे जो कि ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आ चुके थे। मिलिट्री के आने से लोगों को राहत मिलती है क्योंकि अब उन्हें वहां से भागने की जरूरत नहीं है। सेना के लोग घर घर जाकर चेक कर रहे थे कि कहीं वहां कोई ज़ॉम्बी ना हो। फिर जल्द ही हजारों की संख्या में सैनिक वहां पहुंच गए थे और तब लोगों को बताया जाता है कि वहां से 6 किलोमीटर के एरिया को आर्मी ने फेंस लगाकर पूरी तरह से सेफ कर लिया है और लोगों को 6 किलोमीटर के एरिया से बाहर ना जाने की सख्त चेतावनी दी जाती है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मैक्स घर की छत पर बैठकर वीडियो बना रहा था कि आर्मी का कहना है कि सेफ जोन से बाहर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा है और शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो तभी अचानक वो देखता है सेफ जोन के बाहर के एरिया से कोई लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा है, यहाँ शायद किसी को मदद की जरूरत है। तब मैक्स मैडेलिन के पास जाकर उसे वो वीडियो दिखाता है कि शायद सेफ जोन से बाहर अभी भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं, जिसे देखकर मैडेलिन को मिलिट्री की कार्रवाई पर शक होता है और अगली सुबह वो खुद छत पर जाकर फ्लैशलाइट से देखने लगती है और पाती है कि मैक्स का कहना बिल्कुल सही है, जिसका मतलब है कि मिलिट्री आम लोगों से बहुत कुछ छिपा रही है। इसलिए अब वो खुद सेफ जोन से बाहर जाकर देखने का फैसला करती है और फिर वो किसी तरह से सेना से बचते हुए भागकर एक फेंस को काटकर बाहर निकल आती है। यहाँ उजाड़ हो चुकी सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें के मिलिट्री ने मार डाला था। यहाँ मरे पड़े कई सारे लोगों के शरीर पर तो किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान भी नहीं था, बल्कि वे तो गोलियों से मारे गए थे, जिसका मतलब है कि मिलिट्री ने कई सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया था। मैडेलिन ये सब देख ही रही थी कि तभी वो पाती है कि आर्मी की गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। इसलिए फिर वो जल्दी से एक गाड़ी के नीचे छिपकर खुद को बचाती है। फिर उसी शाम डेविड की पत्नी के पैर पर बोर्ड गिरने से आई चोट के कारण सैनिक जबरदस्ती उसकी पत्नी को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जा रहे थे और वे डेविड को उसके साथ चलने की अनुमति नहीं देते। वहीं लिस्ट में जैक का भी नाम था, इसलिए एली अपने भाई जैक को जल्दी से वहां से भागने को कहती है, मगर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। यहाँ नेथन की एक्स वाइफ सारा, जो कि एक नर्स है, उन्हें बताती है कि जैक को सिर्फ नशे की लत है और वो इन्फेक्टेड नहीं है, मगर मिलिट्री डॉक्टर का कहना था वे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वे जैक की भी जांच करेंगे। सारा डेविड की पत्नी और जैक पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी और क्योंकि सारा एक नर्स थी, इसलिए वे उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। मगर दूर से ये सब देखकर मैडेलिन को लगता है कि शायद सारा ने ही उसके बेटे के बारे में आर्मी को बताया है, इसलिए अब वो नेथन से भी झगड़ा करती है, क्योंकि आज सेफ जोन से बाहर की घटनाएं देखने के बाद उसे डर है कि कहीं वे जैक को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वहीं इस सब से हताश होकर जब नेथन छत पर जाता है तो देखता है कि जो सर्वाइवर्स सेफ जोन से बाहर किसी तरह से बचे हुए थे, अब वहां से गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि आर्मी ने उन्हें भी मार दिया है, जिसे देखकर अब वो भी समझ जाता है कि आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में सारा अब कई दिनों से बीमारों की मदद कर रही थी, मगर उस दिन के बाद से उसने डेविड की पत्नी और जैक को कभी नहीं देखा था।
दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए डेविड ने एक आर्मी सोल्जर को बंदी बना लिया था, जिसे टॉर्चर करके वे पूछ सकते हैं कि वे उसकी पत्नी और जैक के साथ क्या करने वाले हैं। और फिर डेविड के टॉर्चर करने पर वो आर्मी सोल्जर बताता है कि आर्मी ने जिन लोगों पर शक था कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, सबकी जांच करने की कोशिश की थी ताकि उन्हें कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े। मगर क्योंकि अब बाहर ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं, इसलिए अब आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पा रही है। तो अब आर्मी ने जैक और डेविड की पत्नी और उन जैसे और भी कई सारे लोगों को शहर के एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया है और कल सुबह 9 बजे वे शहर पर बॉम्ब गिराकर उनके साथ साथ बाकी सबको भी जान से मार देंगे। और फिर सभी आर्मी सोल्जर्स शहर से निकल जाएंगे, जो सब जानकर वे समझ जाते हैं कि सुबह होने से पहले उन्हें उन दोनों को स्टेडियम से बाहर निकालना होगा और फिर शहर को छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के पास अब हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें अब आर्मी सोल्जर्स भी रोक नहीं पा रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज के हमले का फायदा उठाकर जैक और डेविड की पत्नी को छुड़वाने के लिए वे सब स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ मैक्स और एली को वहीं छोड़कर बाकी सब बेस के अंदर चले जाते हैं। उधर सेल में अब तक जैक ने ऑस्कर नाम के एक बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी, जिसने उससे वादा किया है कि अगर वो उसे अपने साथ वहां से निकाल लेगा तो वो उसके पूरे परिवार को एक सेफ जगह पर रख सकता है। वहीं बाहर अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज फेंसेस को तोड़कर अंदर घुसना शुरू हो गए थे और आर्मी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर्स में वहां से भाग रहे थे, जबकि कई सारे डॉक्टर्स अंदर फंसे हुए थे, जिनमें सारा भी शामिल थी। दूसरी तरफ जैक किसी तरह से जुगाड़ लगाकर अपने साथ ऑस्कर को भी सेल से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था और वहां मौजूद दूसरे बंदी बनाए गए लोग भी उनसे मदद मांग रहे थे। मगर ऑस्कर जैक को उनकी मदद करने से रोकता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना होगा। फिर उनके वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही बाकी के लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए थे और दूसरों से जैक के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जैक ऑस्कर नाम के एक बिजनेसमैन के साथ पहले ही वहां से निकल चुका है। फिर वहां से आगे जाने से पहले नेथन बाकी लोगों के सेल भी खोल देता है ताकि वे खुद को बचा सकें। दूसरी तरफ जैक और ऑस्कर ज़ॉम्बीज से भागते हुए एक हॉल में फंस चुके थे, जिसका दरवाजा सिक्योरिटी लॉक से ही खोला जा सकता था। वहीं अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके काफी करीब आ चुके थे और ऑस्कर अपनी गन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची थी। जैक अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने नेथन और अन्य लोगों को दूसरी तरफ से आते हुए देखा, मगर वे भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कोड के दरवाजा नहीं खोल सकते थे। जब लग रहा था कि वे अब नहीं बच पाएंगे, तो तभी अचानक सारा ठीक समय पर आकर अपने आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोल देती है, जिससे वे दोनों बच जाते हैं। फिर डेविड के अपनी पत्नी के बारे में पूछने पर सारा दुखी होकर बताती है कि वो इन्फेक्टेड थी, इसलिए सेना ने उसे मार दिया था। जिसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग से अपनी गाड़ियां लेकर वे सब ऑस्कर के साथ जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में जाते हुए वे देख पा रहे थे कि उनका पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है और फिर कुछ देर के सफर के बाद वे सब ऑस्कर के एक प्राइवेट फ्लैट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब वे सब ऑस्कर की एक प्राइवेट बोट से समुद्र में चले जाएंगे। यहाँ पानी में उन्हें ज़ॉम्बीज से भी कोई खतरा नहीं होगा।